श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को श्रीमद् भागवतम के सत्र में हार्दिक अभिनंदन और सुस्वागतम। आज का हमारा विषय है श्रीमद् भागवतम के 6 स्कंद का 6 अध्याय, कैंटो 6 चैप्टर 6। विषय वस्तु है दक्ष की कन्याओं का वंश। दक्ष की जितनी सारी कन्याएं हैं उनका वंश परंपरा कैसे आए वो हम लोग इस अध्याय में जानेंगे। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोले कि हे महाराज परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर प्रजापति दक्ष ने, जिन्हें प्रचेतास कहा जाता है, अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। सभी कन्याएं अपने पिता को अत्यधिक स्नेह करती थी। कितनी कन्याएं उत्पन्न की? 60 कन्याएं। तो उन सभी कन्याओं को दक्ष ने विभिन्न राजाओं को, विभिन्न दिक्पालों को, विभिन्न देवताओं को प्रदान की, ऋषियों को प्रदान की, ताकि जनसंख्या वृद्धि हो और सारे ब्रह्मांड में मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, सब नाग भर जाए संसार में। सृष्टि के लिए ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष ब्रह्मा जी की इच्छा को पूरी करने के लिए उन्होंने व्रत लिया कि मैं अपने पिता ब्रह्मा की इच्छा को पूरी करूँगा। तो ऐसी भावना लेकर उन्होंने 60 पुत्रियों को जन्म दिए। तो जो उन्होंने धर्मराज मीन्स जमराज को 10 पुत्री प्रदान की, कश्यप को 13, चंद्रमा को 27, अंगिरा, कृषाश्च एवं भूत को 2 कन्याएं दान स्वरूप में दी। तो शेष 4 कन्याएं कश्यप को दे दी। इस प्रकार कश्यप को कुल 17 कन्याएं प्राप्त हुई। तो अब मुझसे, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोल रहे हैं कि अब मुझसे इन समस्त कन्याओं तथा उनके वंशजों के नाम सुनो, जिनसे ये तीनों लोग पूरित थे। जमराज को प्रदत्त 10 कन्याओं के नाम थे भानु, लंबा, कुकुद, यामी, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूर्ता तथा संकल्पा। अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। पुत्रों के नाम इस प्रकार है, हे राजन, भानु के गर्भ से देव ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके इंद्रसेन नाम का एक पुत्र हुआ। लंबा के गर्भ से विद्योत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसने समस्त बादलों को जन्म दिया। और विश्वा के पुत्र विश्वदेव हुए, जिनके कोई संतान नहीं थी। संध्या के गर्भ से साध्यगन हुए, जिनके पुत्र का नाम अर्थसिद्धि था। कुकुद के गर्भ से संकट नाम का पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम कीकट था। कीकट से दुर्गा नामक देवतागण हुए। जामी के पुत्र का नाम सर्ग था, जिससे नंदी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार मरुत्वती के गर्भ से मरुत्वान तथा जयंत नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। जयंत भगवान वासुदेव के अंश है और उपेंद्र कहे जाते हैं। संकल्पा मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्तिगण नामक देवताओं ने जन्म ग्रहण किया। ये देवता अपने अपने कालों में जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करने वाले हैं। ये जो जितने सारे जीवात्मा है इस ब्रह्मांड में, जो सबको अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो ये सब का अलग अलग डिपार्टमेंट है। कोई बादल का डिपार्टमेंट है, तो कोई पानी बरसाने का, तो कोई विद्या की देवी है, तो कोई कर्म फल। तो यहाँ पर वर्णित है कि मुहूर्ता के गर्भ से मुहूर्तगण नामक देवताओं ने जन्म ग्रहण किया। जितने सारे देवी देवता हैं ये सब इस मेटेरियल अफेयर्स, भौतिक जगत का संचालन करते हैं।
सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया है काम का। तो अपने अपने कालों में, अपने अपने समय में इस जीवात्मा को उनके कर्म फल का भोग प्रदान करते हैं। तो संकल्पा जो है, संकल्प का पुत्र संकल्प कहलाया, जिससे काम की उत्पन्न हुई। काम मीन्स सेक्स डिजायर, उनके माध्यम से काम की उत्पन्न हुई। और वसु के पुत्र अष्टवसु कहलाए, और वसु का जो पुत्र है वो अष्टवसु। उनके नाम इस प्रकार है: 8 वसु, जिनमें द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विभावसु। तो द्रोण नामक वसु की पत्नी अभिमति से हर्ष, शोक, भय इत्यादि पुत्रों का जन्म हुआ। ये जो 8 वसु है उनमें से जो द्रोण, तो द्रोण नामक जो वसु है उनकी पत्नी के गर्भ से 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन? हर्ष मीन्स बहुत आनंद, शोक बहुत चिंतित रहता है, भय डर, किसी भी कारण से वो डर जाते हैं। तो ये 3 पुत्र, तो ये समस्त देवता प्रत्येक जीवात्मा या मनुष्य शरीर में वास करता है, जो सभी अपना अपना डिपार्टमेंट संभालते हैं। कभी बहुत डर लगता है, व्यक्ति भय से कांपता रहता है, कभी शोक से चिंतातुर रहते हैं, और कभी हर्ष से, खुशी से समाया नहीं जाता। तो इस प्रकार यहाँ पर सब कुछ का वर्णन किया गया है। और प्राण की पत्नी जो यहाँ पे अष्टवसु है, उनमें से पहले द्रोण की पत्नी से 3 पुत्र हुआ। वो तो पहले ही हर्ष, शोक और भय। अभी जो दूसरा वसु है प्राण, उनकी पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह, आयुष तथा पूर्वजब नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। और ध्रुव की पत्नी का नाम धरणी थी, जिसके गर्भ से विभिन्न नगरों की उत्पन्न हुई। नगर, शहर, सिटी, टाउन, ये सब की उत्पन्न हुई। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में सब तरह का ज्ञान भरा पड़ा है। अर्क की पत्नी जो तीसरा वसु, चौथा वसु, अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें तर्स प्रमुख था। तर्स। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से द्रविणक इत्यादि कई पुत्र उत्पन्न हुए। और अग्नि की दूसरी पत्नी कृतिका से स्कंद मीन्स कार्तिकेय नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके पुत्रों में विशाल प्रमुख था। दोष नामक वसु की पत्नी सरबरी से शिशुमार नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो श्री भगवान के अंश था, श्री भगवान का अंश था शिशुमार। वास्तु नामक वसु की पत्नी अंगिरस से महान शिल्पी विश्वकर्मा का जन्म हुआ। इसमें पूरा देवताओं का इतिहास वर्णन मिल रहा है। विश्वकर्मा आकुति के पति बने, जिनसे चाक्षुष मनु ने जन्म ग्रहण किया। मनु के पुत्र विश्वदेव तथा साध्यगण कहलाए। विभावसु जो अंतिम वसु है, विभावसु की पत्नी उषा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसमें विष्ट, रोचिस तथा आतप। इनमें से आतप के पंचायम दिन उत्पन्न हुआ, जो समस्त जीवात्माओं को भौतिक कार्यों के लिए प्रेरित करता है। तो भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख 11 रुद्र ये है, जो शिव का नाम रुद्र, जो 11 रुद्र कहे जाते हैं। तो किसकी संतान है ये? भूत की पत्नी स्वरूपा ने 1 करोड़ रुद्र को जन्म दिया, 1 करोड़ शिव। उनमें से रेवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषाकपि, अजेकपाल, अहिर्वदन, बहुरूप तथा महान। भूत की दूसरी पत्नी भूता से उनके साथी भयंकर भूतों तथा विनायक आदि का जन्म हुआ। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है कि भूत के 2 पत्नियां थी। इनमें से पहली पत्नी स्वरूपा ने 11 रुद्र को जन्म दिया, और दूसरी पत्नी से रुद्र के पार्षदगण उत्पन्न हुए, जिन्हें भूत तथा विनायक कहा जाता है। पहली पत्नी से 11 रुद्र का जन्म हुआ, और दूसरी पत्नी से रुद्रों को
रुद्रों का जो पार्षद, उनका संगी असिस्टेंट उत्पन्न हुए दूसरे पत्नी के गर्भ से। तो प्रजापति अंगिरा के 2 पत्नियां थी, स्वधा तथा सती। स्वधा ने समस्त पितरों को पुत्र रूप में स्वीकार किया और सती ने अथर्वभागिस वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। तो कृशास के अर्चिस तथा धीसना नामक 2 पत्नियां थी। अर्चिस से धूमकेतु और धीसना से वेदशिरा, देवल, बयून तथा मनु नामक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। तो कश्यप अर्थात तार्क्ष की 4 पत्नियां थी, विनता, सुपर्णा, कद्रु, पतंगी तथा जामिनी। पतंगी ने 4 प्रकार के पक्षियों को जन्म दिया और जामिनी ने टिड्डियों को। विनता सुपर्णा ने भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ तथा सूर्यदेव के सारथी अनुरु अथवा अरुण को जन्म दिया और कद्रु के गर्भ से अनेक प्रकार के नाग, सांप उत्पन्न हुए। तो ये जितने सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे हम लोग देखते हैं, ये सब महान ऋषिगण से आए। कश्यप की पत्नी तार्क्ष की 4 पत्नियां थी। कश्यप अर्थात तार्क्ष, उनका नाम तार्क्ष। 4 पत्नियां कौन कौन? विनता, कद्रु, पतंगी तथा जामिनी। कद्रु से सांप उत्पन्न हुए, पतंगी से नाना प्रकार की पशु पक्षी मीन्स पक्षियों का जन्म हुआ, जामिनी से टिड्डियों का, विनता से सुपर्णा मीन्स गरुड़ देव का, और 2 पुत्र, एक सूर्यदेव के सारथी अनुरु अर्थात अरुण को जन्म दिया और कद्रु से समस्त सांप। तो हे भारत श्रेष्ठ महाराज परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे, कृतिका नामक राशियां चंद्रदेव की पत्नियां थी। क्योंकि प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को शाप दिया था कि उसे क्षय रोग हो जाए, अतः किसी भी पत्नी को कोई संतान नहीं हुई। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चूंकि चंद्रदेव रोहिणी पर विशेष अनुरक्त था, अतः वह अन्य पत्नियों की उपेक्षा करने लगा। अतः अपनी कन्याओं के इस शोक को देखकर प्रजापति दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसे शाप दे दिया। तो यहाँ पर समस्त इतिहास का वर्णन हम सबको मिल रहा है कि तत्पश्चात चंद्रदेव ने प्रजापति को विनीत वचनों के द्वारा प्रसन्न करके रुग्णावस्था में छीन हुए प्रकाश को फिर से प्राप्त कर लिया, किंतु तो भी उनके कोई संतान नहीं हुई। चंद्रमा कृष्ण पक्ष में अपना प्रकाश खो देता है, किंतु शुक्ल पक्ष में उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। अतः हे राजा परीक्षित, अब मुझसे कश्यप की पत्नियों के नाम सुनो, जिनके गर्भ से समस्त ब्रह्मांड के प्राणी उत्पन्न हुए। वे लगभग समस्त ब्रह्मांड के सचराचर की माताएं हैं और उनके नामों को सुनना शुभ है। उनके नाम है अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधबसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा तथा तिमी। तिमी के गर्भ से समस्त जलचर उत्पन्न हुए और शर्मा से सिंह तथा बाघ जैसे क्रूर पशु उत्पन्न हुए। ये पशु पक्षी भी कश्यप मुनि के बीज से, कश्यप मुनि के द्वारा उत्पन्न हुआ। पशु पक्षी, जलचर, मछली, प्राणी सब। तो हे राजा परीक्षित, सुरभि के गर्भ से भैंस, गाय तथा अन्य फटे खुरों वाले पशु उत्पन्न हुए सुरभि के गर्भ से, जबकि ताम्रा के गर्भ से बाज, गिद्ध तथा अन्य बड़े शिकारी पक्षियों ने जन्म लिया। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। अप्सरा, स्वर्ग की जो अप्सरा है, ये भी इस मुनि से। क्रोधबसा से दंदसुक नामक सर्प, रेंगने वाले अन्य प्राणी तथा मच्छर उत्पन्न हुए। मस्सा। इला के गर्भ से समस्त लताएं तथा वृक्ष उत्पन्न हुए। सुरसा के गर्भ से राक्षसों ने जन्म लिया। तो हम लोग यहाँ पे पूरा विश्व इतिहास देख पा रहे हैं। हम लोग जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो पढ़ते हैं इतिहास, वो सब मनोकल्पना है, लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी वेदों का साक्ष्य प्रमाण हम सबके सामने प्रस्तुत करते हैं
कि अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए और काष्ठा से घोड़े इत्यादि एवं खुर वाले पशु। हे राजन परीक्षित महाराज, दनु के 61 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें से 18 प्रमुख हैं। इनके नाम इस प्रकार है: दिमूर्धा, संबर, अरिष्ट, हयग्रीव, विभावसु, अयमुक, शंकुशिरा, सरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषवा, एकचक्र, अनतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति तथा दुर्जय। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे, सरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने विवाह किया। वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा नहुस के पुत्र महाबली राजा जजाति को दे दी गई। दनु के पुत्र वैश्वानर के 4 सुंदर कन्याएं थी, जिनके नाम थे उपदानवी, हैसिरा, पुलोमा तथा कालका। इनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का तथा हैसिरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा के अनुनय विनय पर प्रजापति कश्यप ने वैश्वानर की अन्य 2 कन्याओं पुलोमा तथा कालका के साथ विवाह कर लिया। कश्यप की इन दोनों पत्नियों के गर्भ से 60,000 पुत्र हुए, जो पेलोम तथा कालकेय के नाम से विख्यात हुए। जिनमें से निवात कवच प्रमुख था। वे सब अत्यंत वीर तथा युद्ध कुशल थे और उनका लक्ष्य मुनियों के द्वारा संपन्न यज्ञ में विघ्न डालना था। हे राजन, जब तुम्हारे पितामह अर्जुन स्वर्गलोक गए तो उन्होंने अकेले ही इन असुरों का वध किया था, जिससे राजा इंद्र उनका परम प्रिय बन गया। विप्रचित्ति को अपनी पत्नी सिंघिका से 101 पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें राहु सबसे ज्येष्ठ था और अन्य 100 केतु थे। इन सबों को प्रभावशाली ग्रहों लोकों में स्थान प्राप्त हुआ। अब सुनो, मैं अदिति की वंश परंपरा का तिथि क्रमानुसार वर्णन कर रहा हूँ। इस वंश में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण ने सांस रूप में अवतार लिया। अदिति के पुत्रों के नाम इस प्रकार है: विवस्वान, अर्यमा, पूषा, तष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शत्रु तथा कुरुक्रम। सूर्यदेव विवस्वान की भाग्यवती पत्नी संज्ञा से श्राद्धदेव मनु तथा जमराज और जमुना नदी जमी को का जोड़ा उत्पन्न हुआ। तब जमी ने घोड़ों का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर विचरण करते हुए अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। सूर्य की अन्य पत्नी छाया से शनेश्वर तथा सावर्णी मनु नामक 2 पुत्र तथा तप्ती नामक 1 पुत्री उत्पन्न हुई, जिसने संवरण के साथ विवाह कर लिया। अर्जमा की पत्नी मातृका की कुक्षी से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए। श्री ब्रह्मा ने उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की, जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। दूसरे जितने सारे प्राणी उत्पन्न हुए, उनमें से आत्मनिरीक्षण या आत्मज्ञान के प्रति रुचि कोई नहीं लेता, किंतु ये जो विशेष अर्जमा की पत्नी मातृका की कुक्षी से कई विद्वान पुत्र उत्पन्न हुए, श्री ब्रह्मा ने क्या किया? उन्हीं में से मनुष्य की जातियों की सृष्टि की, जो आत्मनिरीक्षण की प्रवृत्ति से संपन्न है। तो पूषा के कई संतान नहीं हुई। जब भगवान शिव दक्ष पर क्रुद्ध हुए तो पूषा दांत निकालकर हंसा था, अतः उसके दांत जाते रहे और तब से वो पिसा हुआ अन्न खाकर जीवन निर्वाह करता रहा। दैत्यों की पुत्री रचना प्रजापति तष्टा की पत्नी बनी। उसके गर्भ से सन्निवेश तथा विश्वरूप नामक 2 अत्यंत पराक्रमी पुत्र हुए। यद्यपि विश्वरूप देवताओं के कट्टर शत्रु असुरों की पुत्री का पुत्र था, किंतु उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा से उसे अपना पुरोहित बनाना स्वीकार किया। देवताओं द्वारा अपमान किए जाने पर गुरु बृहस्पति ने इनका परित्याग कर दिया था, इसीलिए इन्हें पुरोहित की आवश्यकता पड़ी। तो इस प्रकार हम लोग दक्ष की कन्याओं का वंश परंपरा
श्रवण किए और श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद के अंतर्गत दक्ष कन्याओं का वंश नामक ये छठे अध्याय यहाँ पे संपूर्ण हो रहा है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमद् भागवत की इस कथा में भाग लेने के लिए। आप सभी इतने सुंदर ढंग से श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण किए, इसलिए आप सबको बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। हरे कृष्ण।